नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। दोस्तों, आज की यह वीडियो यानी ऐसी धमाल वीडियो साबित होगी जो हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चनों को यानी 30 प्रश्नों को करवाने जा रहे हैं, जो कि सभी किताबों के निचोड़ रहने वाले हैं। तो ये प्रश्न आपको यूपी TSSC के हर एग्जामों में काम देंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगन में, हड़प्पा में या लोथल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कालीबंगन में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो ये कालीबंगा जो है ये घग्घर नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो ये सिंधु नदी के किनारे है, याद रखेंगे। और यहाँ पर हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है, और लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है, तो याद रखेंगे। कालीबंगा की खोज कब की गई थी, तो 1953 में कालीबंगा की खोज की गई थी घोष के द्वारा। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और कालीबंगा से और भी रिलेटिव चीज़ें हैं, जैसे ऊँट की हड्डी। ठीक है, ऊँट की हड्डी कहाँ देखने को मिली, ये ऊँट की हड्डी देखने को मिली कालीबंगन में। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ये भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। काली चूड़ियाँ कालीबंगा का अर्थ होता है। और अग्नि वेदिका कहाँ से प्राप्त हुई, ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और बेलनाकार गुहा और सरसों की खेती ये भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुई, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहनजोदड़ो से, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे मोहनजोदड़ो जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये सिंधु नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, तो 1922 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, याद रखेंगे। और कुछ चीज़ें और हैं, जैसे पशुपति महादेव, ये भी कहाँ से मिले थे, मोहनजोदड़ो से। विशाल अनागार, ये भी मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाला मनुष्य, ये भी मोहनजोदड़ो से। ब्रोंजिंग डांसिंग गर्ल, ये भी मोहनजोदड़ो से। और बुने हुए कपड़े कहाँ से प्राप्त हुए, ये भी मोहनजोदड़ो से। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में या सिंध में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुजरात में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, लोथल स्थल है, ये भोगवा नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है, भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ पर इसकी खोज किसने की थी, ये भी आपको याद रखना है, रंगनाथ जी, रंगनाथ राव। ठीक है, 1953 में इनके द्वारा खोज किया गया था, याद रखेंगे। और चावल की भूसी के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं, अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिलते हैं, और यहाँ पर शतरंज के खेल के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पे जो फसलें बोई जाती थी वो बोई जाती थी बाजरा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में, लोथल में या मोहनजोदड़ो में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है, स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो स्वास्तिक जो चिन्ह है ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। जुड़वा राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता था मोहनजोदड़ो को, याद रखेंगे, जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता था मोहनजोदड़ो को। और मृतकों का टीला के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ पर नहीं शब्द आया है, तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोहा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोहा यानी कि लोह युगीन जो सभ्यता थी, लोह युगीन सभ्यता जो आई है ये वैदिक सभ्यता में आई है। ठीक है, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आई है, सभ्यता में आई है, याद रखेंगे। और वैदिक सभ्यता जो है इनका काल जो है ये 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी निर्धारित किया गया है। और ये जो है हड़प्पा सभ्यता ये किस प्रकार की सभ्यता थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी, याद रखेंगे। और कुछ चीज़ें और इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में कौन सी सबसे पहले फसल जो लगाए हैं वो कपास फसल को सबसे पहले इसमें लगाया गया। और क्रय विक्रय किस प्रकार का इनका होता था, तो विनिमय प्रकार का इसमें क्रय विक्रय होता था। समाज कैसा था हड़प्पा सभ्यता में, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आया है। तो मात्र सत्तात्मक इनका समाज था। ठीक है, और पवित्र पशु इनका कौन सा था, तो पवित्र पशु इसमें कुबड़ वाला बैल था, कुबड़ वाला बैल। और यहाँ पर कब्रिस्तान कौन सा था, कब्रिस्तान याद रखेंगे 837, ये हड़प्पा सभ्यता का कब्रिस्तान था। और देवी किस देवी की ये सब पूजा करते थे, तो उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से या लोथल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन धौलावीरा से। ठीक है, यहीं से जल कुंड की प्राप्ति हुई। ठीक है, जल कुंड की प्राप्ति हुई, याद रखेंगे। ये धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, तो आर.एस. विस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। एक चीज़ और हमें यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि रोपड़ कहाँ है। रोपड़ बहुत बार एग्जामों में पूछा है, किस नदी के किनारे रोपड़ स्थित है, तो याद रखेंगे सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है। एक पूछता है एग्जामों में रंगपुर। ठीक है, रंगपुर कहाँ किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखेंगे भादर नदी के किनारे है। ठीक है, भादर नदी कहाँ, रंगपुर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन करेक्ट है बी वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता, बैल, हाथी, घोड़ा या भेड़। तो यहाँ पर बात करेंगे बैल, इसके भी साक्ष्य मोहरों पर देखे गए हैं, हाथी के भी देखे गए हैं, भेड़ के भी देखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये हमारा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा माना जाएगा सी ऑप्शन। तो बात करें घोड़े की, घोड़ा जो है ये सुरकोटड़ा में इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि एग्जामों में हर बार पूछा जाता है। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म संग युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसमों का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। त्रयी नाम 3 वेदों का नाम है, कौन कौन से, एक होता है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, दूसरा हो जाएगा यजुर्वेद, तीसरा हो जाएगा सामवेद। ये 3 वेदों को हम त्रयी के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद जो होता है इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, यजुर्वेद से कर्म की, और यहाँ पर सामवेद जो होता है इससे उपासना की। इसमें कौन सा वेद नहीं आता, तो याद रखेंगे अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद ये नहीं आता। अथर्ववेद में किस चीज़ की जानकारी मिलती है, जादू, टोना, वशीकरण, ये सब अथर्ववेद से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, सोम कौन थे, कौन से देवता, किस प्रकार के देवता थे, ये वनस्पति देवता थे। ठीक है, वनस्पति देवता थे। ये भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है।
7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9वां मंडल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए तीसरे मंडल में क्या बताया गया है? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र बताया गया है। ठीक है, याद रखेंगे गायत्री मंत्र किस मंडल में बताया गया है? तो गायत्री मंत्र ये तीसरे मंडल में बताया गया। चौथे मंडल की आप बात करेंगे, चौथे मंडल में क्या बताया गया है? तो कृषि से संबंधित। ठीक है, कृषि आप याद रखेंगे। 7वें मंडल में आपको 10 राज्य युद्ध के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे। और 10वें मंडल के बारे में ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, वर्ण व्यवस्था। तो याद रखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? व्यास, रावी, चेनाब या झेलम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चेनाब नदी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। झेलम नदी के किनारे बितास्ता का युद्ध लड़ा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बितास्ता का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है? तो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। व्यास नदी का पुराना नाम क्या है? बिपाशा के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर कुछ नदियों के हम नाम पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। गोमती का पुराना नाम क्या है? गंडक का पुराना नाम क्या है? याद होना चाहिए। काबुल नदी का पुराना नाम क्या है? ये उसके बाद घग्गर नदी का पुराना नाम क्या है? घग्गर। इन नदियों के नाम बताइए। गोमती का पुराना नाम गोमल था, गोमल, याद रखेंगे। गंडक नदी का सदा नीरा, काबुल का कुंभा, और यहाँ पर घग्गर नदी है, यहाँ पर इसका नाम था सरस्वती। ठीक है, सरस्वती के नाम से जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंगा नदी किनारे, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, परुष्णी। परुष्णी का नया नाम क्या है? रावी। ठीक है, रावी नदी को ही परुष्णी के नाम से जाना जाता था। तो याद रखेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, यव जो शब्द है ये किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ के लिए, चना के लिए, चावल के लिए या गेहूं के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जौ के लिए इन्होंने यव शब्द का प्रयोग किया है। कुछ और शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जैसे करब। करब किसको इन्होंने कहा? अगन्या किसको कहा? ये भी इंपॉर्टेंट है। अगन्या किसको कहा? गोप्ता किसको कहा? गोप्ता। और उसके बाद सीता, करब। करब की बात करें, करब इन्होंने खाद्य पदार्थ, खाद्य जो पदार्थ होते हैं इसको इन्होंने क्या कहा? करब के नाम से। अगन्या, अगन्या किसको कहा? गाय को कहा, याद रखेंगे। गोप्ता किसको कहा? राजा को गोप्ता कहा इन्होंने। सीता, सीता यानी कि भूमि, भूमि, भूमि नाली जो होती है उसको इन्होंने सीता के नाम से कहा। और उसके बाद कुछ और भी शब्द हैं, जैसे कि धन, धन, खिल्य, उसके बाद वैकनाट, एक यांगल, यांगल। अब देखिए धान्य किसको कहा? धान्य मतलब मरुस्थल, मरुस्थल को इन्होंने धान्य कहा। खिल्य किसको कहा? खिल्य मतलब चारागाह, चारागाह जो होता है उसको इन्होंने खिल्य कहा। वैकनाट, वैकनाट इन्होंने किसको कहा? जो खूदखोर होते हैं, यानी कि जो पैसा ले लेते हैं उनको सूदखोर कहा जाता है, उसको इन्होंने वैकनाट कहा। यांगल, यांगल मतलब जो हल जो होता है उसको इन्होंने यांगल कहा। एक होता परावत, परावत, परावत किसको कहा इन्होंने? समुद्र जो होते हैं समुद्र को इन्होंने परावत कहा। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर था वो हो जाएगा जो, ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक ऋग्वैदिक
समर्पित हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऋग्वेदिक में सूत्र किसको समर्पित है? अग्निदेव को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र को। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने सूक्त समर्पित हैं? तो याद रखेंगे 250 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि की बात करें तो इनको 200 मंत्र समर्पित हैं, यानी कि सूक्त समर्पित हैं, और विष्णु को 100। ये आपको याद होना चाहिए। तो इन्होंने एक चीज़ और इसमें याद रखेंगे कि सबसे पवित्र नदी किसको कहा? तो सबसे पवित्र नदी जो माना गया वो सरस्वती को माना गया। ठीक है, क्योंकि 50 बार से ज़्यादा इन्होंने इसका प्रयोग किया। एक चीज़ और देखा जाता है इसमें, देवी तमा। ठीक है, देवी तमा और नदी तमा, नदी तमा और माते तमा, माते तमा, ये किसका नाम इन्होंने रखा? तो ये सरस्वती नदी का नाम रखा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से, भगवद गीता से, ऋग्वेद या मुंडक उपनिषद से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे बताएंगे, उपनिषद कितने हैं? ठीक है, टोटल उपनिषद की बात करें कितने हैं? तो याद रखेंगे 108 हैं। वेदांग कितने हैं? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है वेदांगों की संख्या, तो वेदांग होते हैं 6। और पुराण कितने होते हैं? तो पुराणों की संख्या भी आप याद रखना है 18। ठीक है, मुख्य उपनिषद कितने होते हैं? ठीक है, कभी कभी बहुत बार घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो पूछिएगा मुख्य उपनिषद कितने होते हैं? तो मुख्य उपनिषद जो होते हैं ये होते हैं 13, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश से, मया वंश से, लिच्छवी वंश से या कोल्य वंश से? तो इनकी माँ के बारे में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोल्य वंश। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पितृपक्ष पूछता तो ये हो जाता है यहाँ पर शाक्य वंश। ठीक है, पितृपक्ष अगर पूछता तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता हमारा ए ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे, जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है, तो गौतम बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तथागत के नाम से जाना जाता है, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। इनकी जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था? 563 BC में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 563 BC के अंदर इनका जन्म हुआ। और जन्म कहाँ पर हुआ? तो याद रखेंगे लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। और उसके बाद बात करें मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 483 BC में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर हुई? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिल वस्तु में? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुशीनगर में। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखेंगे, पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? कुशीनगर में। ठीक है, याद रखेंगे पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कब हुई थी? सन भी आप याद रखेंगे 483 BC के अंदर। एक चीज़ और एग्जाम में पूछा गया है, इनका जन्म, ज्ञान और मृत्यु, ये जो तीनों हैं ये बैसाख पूर्णिमा में हुई। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा में हुई, इसीलिए इसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद या अशोक? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कालाशोक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सन भी आप याद रखेंगे 383 BC। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? जन्म का, प्रथम उपदेश का, त्याग का या मृत्यु का?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि त्याग का प्रतीक है। तो एक चीज़ और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, इस घटना को क्या कहते हैं? ठीक है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की जो प्राप्ति हुई उसको क्या कहा जाता है? उसको संबोधि के नाम से पुकारा जाता है, संबोधि के नाम से पुकारा जाता है। एक चीज उपदेश को क्या कहा जाता है? उपदेश को धर्म चक्र के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। और जो उनकी मृत्यु हुई उसको हम मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, महापरिनिर्वाण के नाम से इनको जाना जाता है, याद रखेंगे। ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। ठीक है, याद रखेंगे पीपल। और मृत्यु का जो होता है उसको स्तूप कहा जाता है, स्तूप। ठीक है, और जो इनका जन्म हुआ है वो कमल का प्रतीक माना जाता है या सांड का। सांड जो होते हैं इसके यौवन जो आरंभ हुआ तो उसको कहा जाता, सांड का नाम दिया गया, और उनका जो जन्म हुआ उसको कमल का नाम दिया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य या धार्मिक कर्मकांड या आचरण की शुद्धता और पवित्रता? तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचरण की शुद्धता और पवित्रता जो है बुद्ध के उपदेश से संबंधित है, डी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में या कुशीनगर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वैशाली में, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसके कहने पर? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता किसके कहने पर ये हुआ, तो आनंद के कहने पर ऐसा हुआ। ठीक है, आनंद जो उनके एक शिष्य थे उनके कहने पर इन्होंने ऐसा किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्धिक धर्म से, बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से या शैव धर्म से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बौद्ध धर्म से। ठीक है, त्रिपिटक कौन कौन से हैं उनके नाम भी आपको याद होना चाहिए। एक होता है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है आपका अभिधम पिटक। ठीक है, 3 पिटक इन्होंने बताया गया। और यहाँ पर सुत्त पिटक में क्या बताया गया? उपदेश दिए गए। ठीक है, उपदेश दिए गए, याद रखेंगे। विनय पिटक में आचार और विचार, ठीक है, आचार और विचार के बारे में बताया गया। और यहाँ पर अभिधम में क्या बताया गया? इसमें दार्शनिक व्याख्या किया गया। ठीक है, दार्शनिक व्याख्या किया गया, याद रखेंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, अभिधम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? कौन से शिष्य के द्वारा इनके लिखा गया है? तो यहाँ पर याद रखेंगे मोगली पुत्र। ठीक है, मोगली पुत्र के द्वारा। और विनय पिटक किसके द्वारा? तो उपाली द्वारा विनय पिटक। और यहाँ पर सुत्त पिटक जो है ये किसके द्वारा रचना किया गया है? तो आनंद के द्वारा ये रचना किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन सी थी? ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्ध प्रतिमा की। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, आसंग, अश्वघोष, वसुमित्र या नागार्जुन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, नागार्जुन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन के बारे में शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? याद रखेंगे, शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। ठीक है, अश्वघोष के बारे में एक चीज आप याद रखेंगे, बुद्ध चरित्रम जो पुस्तक लिखी गई थी, बुद्ध चरित्रम,
वो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखें 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में असमान नहीं है। असमान यहाँ पर पूछ रहा कौन सी नहीं है। अहिंसा तो समान ही है। वेदों की प्रति उदासीनता ये भी समान है, लेकिन आत्मदहन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रीति रिवाज की अस्वीकृति ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। याद रखिए बौद्ध जो धर्म है वो आत्मा पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जैन जो धर्म है ये आत्मा पर विश्वास करता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। किस बात पर विश्वास करते हैं दोनों ही धर्म? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में माध्यम वर्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो जीवन में माध्यम वर्ग सर्वश्रेष्ठ ये सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग मानते थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के। और यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पुरुष, इन्होंने जैन जो धर्म है इन्होंने कहा सिर्फ पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने तो यहाँ पे भी ये भी बात गलत होगी, ये भी बात हमारी गलत हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे कि मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ये सिर्फ जैन वर्ग के जो है उन्होंने ऐसा कहा था, बौद्ध धर्म के लोग नहीं मानते थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही लोग एक ही मानते थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीर्थकर शब्द संबंधित है बौद्ध से, ईसाई से, हिंदू से या जैन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीर्थाकर जो शब्द है ये जैन से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। तीर्थाकर क्या होता है? यह तप के माध्यम से जो कैवल्य प्राप्त कर ले या कैवल्य प्राप्त करने वाला, उसी को हम क्या कहते हैं? तीर्थाकर कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर पहले तीर्थाकर कौन है? तो ये बताइए। उसके बाद दूसरे बताइए, 23वें बताइए, 24वें बताइए। 24वें जो है हमारे महावीर स्वामी है, स्वामी है। 23वें कौन है? ये पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ। उसके बाद दूसरे कौन है? अजीतनाथ। पहले कौन से हैं? ऋषभदेव का जो प्रतीक वृक्ष जो है वो कौन सा? बरगद है, ठीक है। और यहाँ पर अजीतनाथ का जो वृक्ष माना गया है वो साल माना गया है। महावीर स्वामी का भी साल माना गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन सा था? ठीक है, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या मणिसुवत्र। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, महावीर स्वामी, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें थे, ऋषभदेव ये फर्स्ट थे और यहाँ पर ये 20वें नंबर के थे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शैववाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैन धर्म का है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, या अनेकावाद, ठीक है। अनेकतावाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अनेकतावाद का सिद्धांत जो है ये भी जैन से ही संबंधित है, ठीक है। एक पूछा जाता है संलेखना, ठीक है। ये क्या चीज़ है? संलेखना भी जैन धर्म से ही संबंधित है। जिसको उपवास करते थे उसी को कहते थे संलेखना, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय
श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु या कालकाचार्य या देवर्धि शमा श्रवण। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक चीज, प्रथम जैन संगीति, ठीक है, प्रथम जैन संगीति कब शुरू की गई थी? तो ये 300 BC में शुरू हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र ही थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योशुद, विपिन या प्रभास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जमाली। जमाली ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। ये कौन थे? ये महावीर स्वामी जी के दामाद थे, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।